ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक जप करने से हमारे जीवन में क्या घटित होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, मन और शरीर पर इसका क्या प्रभाव हम महसूस करते हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साधक इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी अवश्य कर दें। देखिए, जब हम वाचिक जप करते हैं तो उस वाचिक जप में उच्चारण करते हैं तो ध्यान हमारा विखरता है, एकाग्रता जल्दी नहीं आती है। उससे जल्दी एकाग्रता आती है वाचिक जप में, वो उपांशु जप में आती है। उपांशु में हमारी ये होठ और जीभ हिलते रहते हैं, आवाज बाहर नहीं निकलती, ये उपांशु जप होता है। तो इसमें वाचिक की अपेक्षा एकाग्रता कुछ जल्दी आती है। लेकिन जब हम मानसिक जप करते हैं तो एकाग्रता का स्तर बढ़ जाता है, एकाग्रता जल्दी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जप से प्राप्त होने वाले, यहां उपांशु जप की बात कर रहा हूं, उपांशु जप से प्राप्त होने वाले जो भी लाभ हैं वो समस्त लाभ हमें शीघ्र ही मानसिक जप से मिलना शुरू हो जाते हैं। मानसिक जप में ओठ नहीं चलते, जिह्वा नहीं चलती, आंखें बंद होती हैं और ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पे अथवा हृदय चक्र पर होता है। भगवान का स्वरूप हमारे सामने होता है, मंत्र हम जप रहे होते हैं मन में, तो मन को बाहर दौड़ने का मौका बहुत कम मिलता है और वो धीरे धीरे स्थिर होना शुरू कर देता है। जैसे ही वो स्थिर होता है तो हमारी एकाग्रता शुरू हो जाती है और आज्ञा चक्र में स्थित या हृदय चक्र में स्थित शक्तियां और सिद्धियां हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। पहला लाभ। दूसरा, जो परेशानी हमको वाचिक जप में आ रही, उसमें उपांशु जप में आ रही थी, वो नहीं आ रही, आएगी इसमें। जब हम माला जपते हैं, माला से जप कर रहे हैं, तो माला का जैसे सुमेर पर आएगा दाना तो पलटना पड़ेगा माला को, तो ध्यान भंग हो जाएगा, ध्यान टूटेगा, बार बार ध्यान टूटेगा, हर माला पे ध्यान टूटेगा। हम कोशिश करते हैं मन एकाग्र हो जाए और जब तक एकाग्रता की स्थिति आती है तब तक सुमेर आ जाता है, तो फिर माला को उलटते हैं। वो स्थिति इसमें नहीं है, मानसिक जप में वो स्थिति नहीं आती। ठीक है। दूसरी समस्या ये होती है कि जो माला हमने शुरू की है या जितनी माला की संख्या हमने निश्चित कर रखी है कि हमें 11 माला करना है, तो जब तक 11 माला नहीं पूरी कर लेंगे हम, तब तक आसन नहीं छोड़ सकते। इस बीच में हमारे शरीर में, हमारी उंगलियों में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, माला को इधर या उधर करते हैं। ये परेशानी माला के जप में होती है। मानसिक जप में इन सभी परेशानियों से हमको छुटकारा मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं। आराम से सुख आसन पे बैठ गए। पद्मासन और सिद्धासन ये सिद्ध संतों के लिए हैं, हमारे आपके लिए नहीं। सुख आसन पर
स्वास्तिक आसन पर बैठ गए, हाथ गोदी में रख लिए, बायां हाथ नीचे और दाहिना ऊपर, कमर सीधी, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। इस स्थिति में हमें मानसिक जप करना है। अब हमने मंत्र जप चालू कर दिया मानसिक, तो जब तक मन लगा तब तक हम जप करेंगे। मन उचटा कि हमने साधना बंद कर दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो सकता। जप में जो हमने निश्चित किया हुआ है उतना पूरा करके ही उठना होगा, फिर चाहे शरीर दर्द करे चाहे कुछ करे। तो एकाग्रता तो नहीं आ पाएगी, जो आनी चाहिए वो एकाग्रता नहीं आ पाएगी। लेकिन मानसिक जप में वो एकाग्रता आ जाएगी। और जब एकाग्रता आएगी तो सिद्धियां भी आएंगी, शक्तियां भी आएंगी, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होंगी, जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त भी कर लेंगे। हमारा आध्यात्मिक स्तर, हमारी चेतना का स्तर उच्च होता चला जाएगा, हमारा आज्ञा चक्र का जागरण भी शुरू हो जाएगा, कुंडलिनी का भी जागरण शुरू हो जाएगा। मंत्र के जप से हमारे सभी चक्रों का जागरण धीरे धीरे शुरू हो जाता है मानसिक जप से। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम समाधि स्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जप में माला के द्वारा जब हम जप करेंगे तो ऐसी स्थिति आने में बहुत काल लगेगा, बहुत समय लगेगा, तब कहीं इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। और वो मानसिक जप में बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जो भी लाभ हमें उसमें मिलने हैं वो समस्त लाभ मानसिक जप में मिल जाते हैं। मानसिक जप में दूसरी सहूलियत यह है कि जब तक इच्छा है, जब तक हमारा मन लगा, हमने साधना की, उसके बाद उठ खड़े हुए। हम ऐसा भी निश्चित कर सकते हैं इसमें कि एक अलार्म घड़ी लेकर के टाइम निश्चित कर दिया, अलार्म लगा दिया कि आधा घंटा हमें बैठना है या 1 घंटा बैठना है, निश्चित कर लिया और अलार्म लगा दिया। अब हम निश्चिंत होकर के बैठ गए। हर तरफ से विचारों को कंट्रोल करके, उनको एकत्र करके आगे चक्र पे स्थिर करने की कोशिश की और मंत्र जप किया। भगवान का स्वरूप हमारे सामने है ध्यान में, तो हमने अपने मन को वहां लगा दिया और सब भूल गए। अलार्म बजा, हमारे अंदर चेतनता आई और हमने साधना बंद कर दी। तो इसीलिए मानसिक जप का लाभ 1000 गुना ज्यादा बताया है। 1000 गुना जाप का फल अधिक मिलता है मानसिक जप में। यह है फायदा। और वो सभी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं, हमारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, हमें सिद्धियां और शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, तकलीफ भी नहीं होती है, कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। आप एक स्थिति में बैठ गए, जो स्थिति आपको अच्छी लगी उस स्थिति में बैठ गए, शरीर को हिलाना नहीं है, बस इतना सा प्रतिबंध है कि आप एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाइए और जाप शुरू कर दीजिए और वो सारे लाभ पा लीजिए जो अन्य किसी भी साधन से आप पा सकते हैं। वो इससे अवश्य पा सकते हैं और जल्दी पा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।